नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों का हमारे चैनल सरकारी जेट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, गाइडलाइंस रिलीज़ की गई है यूजीसी के थ्रू या फिर ऐसे कहें कि एसओएल के थ्रू। और ये गाइडलाइंस दोस्तों एनसी वेब, एसओएल और रेगुलर स्टूडेंट दोनों के लिए हैं, तीनों के लिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओएल के बच्चों के लिए। तो एसओएल के बच्चों के लिए थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा जो कि 12 दिसंबर से होगा। उसमें आपको एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, आपको आंसर शीट कैसे अपलोड करने हैं, क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेगा, ये सभी चीज़ों की डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर होगा। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि जैसे आपको किस मोड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, किस मोड में आपके एग्ज़ाम्स बेटर होगा, किस मोड में आपको एग्ज़ाम देना है। तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्टिंग में आपको बता दूँ कि जो बच्चे एक्स स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी बच्चे को ईआर का पेपर इम्प्रूव करना है या फिर देना है, पास होना है, तो थर्ड सेमेस्टर में वो ईआर का पेपर दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हैं ईआर, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ें होती है 8th पॉइंट, ठीक है, उसके ऊपर तो कोई इशू नहीं है, वो सब चीज़ आपको पता है क्या करना क्या नहीं। 8th पॉइंट पे आपको ये चीज़ बताया गया है कि आपको पेपर्स कैसे लिखने हैं, आंसर शीट कैसे लिखना है। A4 साइज आंसर शीट, आंसर जो पेज होता है A4 साइज पेज, वो आपको लेना है। और वहाँ पे आपको यहाँ पे ये नहीं बताया गया दोस्तों, द स्टूडेंट शेल आंसर द क्वेश्चंस ऑन A4 साइज पेपर एंड मार्क पेज नंबर ऑन द टॉप ऑफ द ईच पेज, ठीक है। ऑन फर्स्ट पेज द स्टूडेंट शेल राइट द फ्लोइंग डिटेल्स। मान लीजिए दोस्तों अगर आप पोल साइंस का आंसर शीट लिख रहे हैं तो एक पेज पे आप वहाँ पे लिखिए अपना सबसे फर्स्ट पेज पे डेट और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब आपका डेट और टाइम है, ठीक है। एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, नेम ऑफ द प्रोग्राम, अगर आप बीए ऑनर्स या फिर बीकॉम के हैं या फिर बीएससी के हैं, कोई से भी हैं तो लिख सकते हैं। सेमेस्टर एसओएल के बच्चों के लिए सेमेस्टर थर्ड ही है, ठीक है। यूनिक पेपर कोड यानी कि यूपीसी आपके क्वेश्चन पेपर पे आपको लिखा रहेगा। टाइटल ऑफ द पेपर भी आपको क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेम ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे नेम आपको लिखना है एसओएल यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ईमेल आईडी देना है ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि दोस्तों ईमेल आईडी आपको ऐसा ईमेल आईडी देना है जो एक्टिव हो, ठीक है। एक्टिव का मतलब कि जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। मोबाइल नंबर भी आपको देना है जो कि एक्टिव हो, जो कि आप यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों कैसे आपको लिखना है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, कि आपको आंसर शीट कैसे आपको रेडी करना है, कैसे आपको पीडीएफ फाइल बनानी है, क्योंकि पीडीएफ फाइल 7 MB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दो दोस्तों, अपलोड आपका पोर्टल पे ही होगा। क्वेश्चन पेपर भी आपको पोर्टल से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप जो पोर्टल है वो चीज़ आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 4 घंटे आपको मिलेंगे टाइमिंग के लिए, ये सभी बच्चों को पता है 4 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे उसमें से आपको क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए मिलता है और 1 घंटे आपको स्कैनिंग और जो अपलोडिंग है उसके लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं उनको 6 आवर मिलते हैं, यानी कि 6 आवर, तो यहाँ पे उनको 6 आवर मिलते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दो दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और 4 घंटे कंप्लीट हो गया और 5वें आवर में आप पेपर सबमिट कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप लेट सबमिट कर रहे हैं तो आपको लेट सबमिट करने के लिए यहाँ पे एक रिमोट सिस्टम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे आपको क्या क्या होगा। तो इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जहाँ पे इंटरनेट पुअर होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इन केस ऑफ पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, एनी अनप्रोफेशनल टेक्निकल ग्लिच और ETC, ठीक है, द स्टूडेंट इज एडवाइज टू सबमिट हिज हर स्क्रिप्ट बियॉन्ड द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जितने भी बच्चे हैं, जो भी लड़का हो या लड़की हो, उसको जो टाइम होता है टाइम से पहले आपको सबमिट करना है। द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर डिलेड, यानी कि दोस्तों अगर आप डिले सबमिट करते हैं, मान लीजिए आपका पेपर 2 से 6 के बीच में है और आपने 7 बजे अगर आपने सबमिट किया, लेट किया है, तो डिलेड सबमिशन 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर यूँ कहें तो। लेकिन एक्स्ट्रा दे तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिव्यू कमेटी आपको जो आंसर शीट है वो आपको रिव्यू करेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो रिव्यू कमेटी है यहाँ पे रिव्यू करेगी, यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद ही वो आंसर शीट आगे सेंड करेगी। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप 4 घंटे के अंदर पेपर सबमिट कर दें। साथ ही अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं घर पे बैठ के, तो 2-3 दोस्तों के साथ मिलजुल कर एग्जाम दें, ताकि जो आंसर शीट आंसर खोजने में या फिर आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आते हैं कि आंसर शीट के जो टाइम होगी
ठीक है। जैसे आप सेंड करेंगे वहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपको एक ईमेल आईडी पे ईमेल आएगा, ठीक है। जिस बच्चे ने अभी तक ईमेल अपना रजिस्टर नहीं किया है तो अपना ईमेल रजिस्टर कर ले, क्योंकि रजिस्टर ईमेल आईडी पे ही वो आपको सबमिशन का मेल आएगा। स्टूडेंट मस्ट सबमिट। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो अंडरटेकिंग होगी जब आप सबमिट करेंगे पीडीएफ फाइल को, तो वहाँ पे जब आप सबमिट करते थे तो थर्ड ईयर के बच्चों को पता होगा, लेकिन आप तो अभी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हो, तो वहाँ पे जब सबमिट करोगे तो एक कंफर्मेशन के लिए आपको एक टॉपिक दी जाएगी, उस पर आपको ओके कर देना है। एक छोटा सा एक बॉक्स खुलेगा, उस पर नोटिस होगी, नोटिस पे आपको कंफर्म करके ओके कर देना है। वो आपको अंडरटेकिंग होगी, ठीक है, कि कोई आपका अनफेयर वगैरह नहीं होगा, तो वो एसओएल करवाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि फिजिकल मोड, ठीक है, और ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड को कहते हैं आईसीटी मोड, और जो ऑफलाइन होता है उसे कहते हैं फिजिकल मोड। दोनों में क्या क्या है, तो पहला जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट ऑप्शनिंग द रिमोट मोड, ठीक है। घर पे बैठ के जो पेपर देने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला पॉइंट है द स्टूडेंट में राइट द एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। किसी भी इंडिया में कहीं भी चले जाओ या फिर कंट्री से बाहर चले जाओ तो वहाँ से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट सेल रिक्वायर लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, एनी अदर अप्रोप्रिएट डिवाइस विथ एक्वेट इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर एसेसिंग यूनिवर्सिटी पोर्टल, डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया गया है कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, फ़ोन कुछ भी हो, बस एक पोर्टेबल डिवाइस होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी की पोर्टल को एक्सेस कर सके, ठीक है। एक्सेस करके वहाँ पे डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर और अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपलोड करने का, और अपलोड करने के बाद आप अगर 2 घंटे में पेपर करके अपलोड कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप टाइम से पहले करें, नहीं तो टाइम की अगर बात करेंगे तो आपको जो आंसर शीट है वो रिव्यू में चली जाएगी, और रिव्यू में जाने के बाद वो बहुत कम चांस होगा कि वो आगे सेंड करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, स्टूडेंट शुड स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज एंड अपलोड द रिस्पेक्टिव पीडीएफ फाइल ऑन द ओबीई पोर्टल। जो बच्चे हैं दोस्तों वो स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज, जैसे कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन को आपको लिखना है, 4 से 5 पेज लगते हैं, उसको फिर स्कैन करेंगे, फिर उसको स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे। ये सभी चीज़ कैसे आपको स्कैन करना है, कैसे आपको पीडीएफ फाइल बनानी है, एक वीडियो बना दूंगा इस पर सेपरेट, उस पर आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे तो बस आपको वर्बली सुनना है कैसे कैसे आपको करना है। और 7 MB की लिमिट रहेगी। कभी कभी हम जब फाइल बनाते हैं तो 10 MB, 12 MB, मैक्सिमम 25 MB तक चला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो फाइल की जो लिमिट होगी दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 7 MB की होगी। और सिस्टम जनरेटेड मैसेज आपको दिया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, ठीक है। जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा, जब आप सबमिट आपको होगा तो वहाँ पे आपको सबमिटेड ईमेल आईडी के ऊपर आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप भूले नहीं कि आपको कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिमोट मोड जो मतलब कि जो मान लीजिए किसी बच्चे ने रिमोट मोड भर दिया और वो बाद में कॉलेज जाके एग्जाम देना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट ऑप्शनिंग द फिजिकल मोड। तो अब उन बच्चों के लिए बात करते हैं जो घर बैठ के एग्जाम देना चाहते हैं, नहीं सॉरी, उन बच्चों के लिए जो कॉलेज जाके एग्जाम देना चाहते हैं, जो फिजिकल मोड चूज करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया कि तो बैठेंगे वो तो सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग बैठेंगे। दूसरा यहाँ पे कि जो आईसीटी फैसिलिटी है इंक्लूडिंग कंप्यूटर, यानी कि दोस्तों जो स्टूडेंट ऑफलाइन मोड एग्जाम देंगे उनको कंप्यूटर अवेलेबल की जाएगी, जाकि पोर्टल पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सके और स्कैन करके अपना आंसर शीट अपलोड कर सके। वो स्टूडेंट अपना A4 साइज सीट जो है पेपर है राइटिंग करने के लिए अपने घर से लाएंगे। और जो बच्चे ऑप्शन करते हैं फिजिकल मोड के लिए वो रिमोट मोड में भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जिन्होंने फिजिकल मोड फिल कर दिया है, बट वो किसी रीजन से, किसी इमरजेंसी रीजन से वो आउट ऑफ स्टेट चला गया, दिल्ली से किसी अदर स्टेट चला गया, तो वो घर बैठ के भी एग्ज़ाम दे सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ऐसा फिजिकल मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, आईसीटी मोड में नहीं होगा, ठीक है, जिसको रिमोट मोड भी कहते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि रिमोट मोड में आप फिजिकल मोड एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन फिजिकल मोड में आप दोनों एग्जाम दे सकते हो, रिमोट मोड भी और फिजिकल मोड भी। ये यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये लिंक है ob.du.ac.in, ये आपका लिंक है जो कि आपको लिंक पे आपको सभी चीज़ आपको मिल जाएगी। और ये दोस्तों मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं, अगर आपको मॉक टेस्ट भी अगर लेना है तो इसी लिंक पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आंसर शीट लिखना है, कैसे अपलोड करना है,
ये सभी चीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन जो होती है वो आपको साइन करना होता है। ठीक है, साइन करना होता है, हर एक आंसर शीट पे आपको साइन करना होता है, खुद का साइन, और पेज नंबर वगैरह सब कुछ डालना होता है। तो साइन नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सभी जो जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और ये सभी आपको जो एनसी वेब के लिए भी है, एसओएल के लिए भी है, और जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए भी है। तो दोस्तों ये सभी चीज़ है। और एसओएल जो ओपन बुक एग्ज़ाम है, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आंसर शीट कैसे आपको लिखना है। ठीक है, किस तरह से आपको आंसर लिखना है जो नंबर मार्क्स ना कटे, ये सभी चीज़ की आपको वीडियो में बना दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर मिस्टेक करते हैं तो आपकी एग्ज़ाम्स जो होते हैं, एग्ज़ाम्स तो क्लियर हो जाता है लेकिन रिजल्ट बहुत लेट आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी आपको अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और रिजल्ट वगैरह के लिए दोस्तों बता दूं तो रिजल्ट अभी बहुत टाइम है, और जो बच्चों ने ईयर के लिए जो फॉर्म सबमिट किया था उसके लिए भी अभी अपडेट नहीं आया है। ठीक है, तो फेसबुक भी आप फॉलो कर सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो नीचे आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको एसएल के ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ओपन बुक एग्जाम के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आंसर शीट अभी हेल्प करूँ, आंसर्स वगैरह जो क्वेश्चंस आएंगे वो आंसर भी आपको लिख के मैं आपको अपलोड कर दूं ताकि आप बच्चे आराम से इजीली लिख सकते हैं और पास हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।